तो सारे नगदी दिल से राम राम, हेलो हाय, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करा जाए। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 के बारे में। जी हां, 27 फरवरी को ये फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। शाम को 6 बजे अमेजोन पर ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक से। दोस्तों यहां पर देखिए, इस फोन की लगभग स्पेसिफिकेशंस जो है वो सब के सामने आ चुकी हैं। आप लोगों को भी पता है, थोड़ा प्रोसेसर पे थोड़ा सा सस्पेंस जो है वो बना हुआ है, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, किस प्राइस रेंज में ये आपको फोन देखने को मिलेगा, कौन कौन से वेरिएंट जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 का, और अगर अभी तक आपने स्वैगहंट टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर Redmi और Samsung में वार डेफिनेटली चल रहा है, और Samsung वेट कर रहा था कि जैसे ही Redmi Note 7 का लॉन्च डेट आएगा उससे एक दिन पहले हम अपना लॉन्च इवेंट जो है वो रख देंगे। अच्छी बात है, कंपटीशन के लिए अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन के लिए भाई आपको जो है वो पावरफुल प्रोसेसर भी देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी M30 की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ऑलमोस्ट आप में से काफी लोगों को तो पता ही होगी, जिनको नहीं पता है उनको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। यहाँ पर आपको 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस वाला सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, जो कि यार कमाल की बात होने वाली है इस प्राइस रेंज के मामले में। यहाँ पर आपको जो है इन्फिनिटी VU जो भी कह लीजिए, डू ड्रॉप जो भी कह लीजिए, वूस वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छा मिलने वाला है। ग्लास प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है, चाहे वो ड्रैगन टेल की हो या फिर गोरिल्ला ग्लास की हो। रियर साइड आपको वही पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलेगा जैसे कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M20 में देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कैमरा सेक्शन की ही, तो यहाँ पर आपको जो ट्रिपल कैमरा मिलेगा वहां पर प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का अपर्चर f1.9 के साथ सेकेंडरी मेगापिक्सल जो है वो 5 मेगापिक्सल का मिलेगा, एक डेप्थ सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिलने वाला है। फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा दो वेरिएंट में ये फोन लॉन्च होने वाला है, 4GB रैम 64GB के साथ, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। बैटरी जो है यहाँ पर आपको 5000 mAh की मिलने वाली है, और यहाँ पर आपको 3x जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है IM3X पावर्ड, तो यहाँ पर सैमसंग की जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसका 3rd जनरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी अच्छी बात है। USB Type-C देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छी चीजें जो है वो आपको पहली बार सैमसंग एक कम प्राइस में देने वाला है। प्राइस की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है वो आपको 14,999 में देखने को मिलने वाला है। ये ऑलमोस्ट लगभग 99% कंफर्म है। उसके अलावा जो अपर मॉडल होगा 6GB और 128GB वाला, वो आपको 20 से नीचे ही देखने को मिलेगा। देखना है वो 17,000 18,000 कितना इसका प्राइस लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है प्रोसेसर के ऊपर कि भाई प्रोसेसर कौन सा है। पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूं यार, वो वीडियो क्लिप देखो, उसके बाद हम प्रोसेसर के बारे में ही बात करेंगे। तो हमने इंश्योर किया है कि ना केवल हम सैमसंग के Exynos प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग 2 of our latest Exynos builds in 2 of our models. Okay. So तो हम ये जो सीरीज लॉन्च कर रहे हैं 3 नए मॉडल्स के साथ लॉन्च कर रहे हैं। और वैसे तो देखो हर जगह से ये लीक आ रही है कि आपको Exynos का 7904 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हर जगह से यही प्रोसेसर जो है वो लीक होकर सामने आ रहा है, लेकिन जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो ये वीडियो में महाशय बोल रहे थे, ये हैं सैमसंग के ही तरफ से सैमसंग इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, और इन्होंने ये वीडियो जो है ये टेक्निकल गुरुजी के चैनल पर जो है वो शूट किया था या इंटरव्यू किया था। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, यानी कि जिन अगर मैं बात करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट जो है सैमसंग इंडिया के, और एक बड़े चैनल पर यहाँ पर उन्होंने ये चीज रिवील की थी। ध्यान से सुना हो आपने, इन्होंने कहा था कि 2 न्यू Exynos प्रोसेसर इन 2 of our न्यू मॉडल्स। तो भाई यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 प्रोसेसर हैं, तो एक नया प्रोसेसर आ चुका है 7904 जो M20 में है, तो यानी कि दूसरा प्रोसेसर जो आएगा वो M30 में आएगा। अगर भाई सेम प्रोसेसर आ जाता है Exynos का 7904, तो इनकी बात जो है वो बिल्कुल झूठी साबित हो जाएगी। इतने बड़े लेवल पर आकर यार मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा झूठ जो है वो बोल पाएगा। यही सबसे बड़ा सवाल है सैमसंग के लिए, मेरी तरफ से भी, और आप लोगों के लिए भी है भाई। आपको क्या लगता है कि यार जब उन्होंने कमिटमेंट इतने बड़े चैनल पर कर दिया है, तो क्या उसके बाद भी ये Exynos 7904 ही डाल देंगे इस फोन के अंदर? क्योंकि देखिए प्रोसेसर मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बेकार प्रोसेसर है भाई, स्नैपड्रैगन 632 के लेवल का है, लेकिन जो इसकी औकात है या प्राइस है वो लगभग 10-11 हज़ार रुपए तक ठीक रहती है। 15,000 से ऊपर में हम Exynos 7904 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर यही प्रोसेसर आता है तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे तो डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि एमोलेड पैनल ही देखना तो Oppo K1 में आ रहा है भाई, अगर हमें क्या कहते हैं, और वहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को
मिल रहा है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि अगर एक्सिनोस 7904 ही आता है तो क्या आप इस फोन को लेना पसंद करोगे, और उस कमिटमेंट का क्या होगा जो इन्होंने इस वीडियो में बोली थी। नीचे अपने कमेंट जरूर बताना। बाकी देखते हैं कि 29 तारीख को क्या होता है। मैं तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके उसका रिव्यू दे सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आपके कोई भी सवाल हो इस फोन के बारे में और आप क्या सोचते हो इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।